कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है। सफेद कमीज, चेहरे पर चश्मा और गले में हमेशा झूलने वाला आला। आला यानी दिल की धड़कन जांचने की मशीन। लेकिन आज ये शख्स कुछ अलग दिख रहा था। इनके नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगी थी। साफ पता चल रहा था कि ये बीमार हैं, लेकिन चेहरे पर एक शिकन न थी। कोई तनाव नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, बीमारी का कोई डर नहीं। इसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं ये वक्त मेडिकल जगत के लिए बहुत संवेदनशील है। यहां तक कि मैं भी कोरोना से जूझ रहा हूं, साथ में निमोनिया भी है। ये बढ़ रहा है, लेकिन हमें राज कपूर का वो शब्द याद रखने चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे थे डॉक्टर के अग्रवाल। खुद कोरोना से जूझ रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो ऑनलाइन आकर मरीजों को कोरोना से बचने और उसके इलाज के बारे में बता रहे थे। अपनी आखिरी सांस तक वो अपनी मरीजों की सेवा में लगे रहे। धरती पर किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, लेकिन अफसोस कोरोना ने उनकी सांसें भी छीन ली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे। वो दिल के डॉक्टर थे, दिल से इलाज करते थे और लोगों के दिलों में बस जाते। उनके बारे में बताने को न जाने कितनी बातें हैं। बस इसी बात से उनकी शख्सियत को जान लीजिए कि खुद कोरोना से जूझने के बावजूद वो लोगों का इलाज कर रहे थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे थे, कह रहे थे कि शो मस्ट गो ऑन। मेरे जैसे लोग ऑक्सीजन पर होते हुए भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। तभी हम सब मिलकर इस समाज की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं के अग्रवाल नहीं हूं, मैं मेडिकल प्रोफेशन हूं। वो देश भर के डॉक्टरों से अपील कर रहे थे। मरीजों की कैसे देखभाल करनी है, इसकी गाइडलाइंस बता रहे थे। डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे, और यह दिल्ली के साथ देश भर के लोगों के लिए आज की सबसे दुखद खबर है। डॉक्टर अग्रवाल के पिता मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पिता नौकरी के लिए दिल्ली आ गए तो परिवार भी यहीं आ गया। उनके 9 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। सब एक दूसरे से जुड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल ने 1979 में नागपुर से डॉक्टरी की पढ़ाई की। 1983 में डॉक्टरी में MD की डिग्री ली। फिर वो दिल्ली आकर प्रैक्टिस करने लगे। साल 2017 तक वो दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट रहे। उन्होंने मेडिकल साइंस पर बहुत सारी किताबें लिखी। मॉडर्न एलोपैथी के साथ प्राचीन वैदिक चिकित्सा पद्धति पर किताबें और लेख लिखे। वो देश के मशहूर दिल के डॉक्टर रहे, जिनका सोने सा दिल था। दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते, सबके लिए हमेशा मौजूद, एक फोन कॉल पर इलाज बताने वाले। पत्रकारों के साथ उनका विशेष जुड़ाव रहा। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करने वाले डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। मेडिकल जगत में उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें 2010 में चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। 2005 में इन्हें मेडिकल जगत का सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर BC राय अवार्ड भी मिला। मेडिकल प्रोफेशन में इन्होंने कई नई चीज़ों की शुरुआत की। डॉक्टर अग्रवाल की अलग ही शख्सियत थी। गंभीर से गंभीर बीमारी वाले मरीज के चेहरे पर वो मुस्कान ला देते थे। मरीज से मिलते ही उनके पहले शब्द होते, अरे आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है, आप तो खेलो कूदो, जिंदगी एंजॉय करो। ये हल्के फुल्के शब्द ही मरीज पर जैसे जादू कर देते थे। उन्होंने दिल के मरीजों के लिए खास तौर से हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई। यहाँ गरीब दिल के मरीजों का इलाज होता है, जो दिल्ली में आकर इलाज करवाने का सोच भी नहीं सकते थे। डॉक्टर अग्रवाल दिल्ली के खेल गांव से अपने फाउंडेशन का दफ्तर चला रहे थे। सुबह सुबह ही इनके दफ्तर के आगे मरीजों की लंबी लाइन लग जाती थी। दूर दराज के गरीब लोग बड़ी उम्मीद के साथ इनके पास आते। डॉक्टर अग्रवाल ने हजारों मरीजों के हार्ट की सर्जरी बिल्कुल फ्री की। आजकल डॉक्टरी पेशे का मतलब हो गया है बेशुमार दौलत। प्राइवेट अस्पतालों की हालत
किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल चाहते तो मोटी कमाई करते, विदेश में सेटल हो जाते, लेकिन उन्होंने देश में रहकर लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। दिल्ली ने अपने सबसे प्यारे डॉक्टर को खो दिया, वो दिल का डॉक्टर जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। डॉक्टर अग्रवाल को नमन, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे फरिश्ते हमारे आसपास मौजूद रहें, तभी हमारी दुनिया बची रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।